अब समय आ गया है उन प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं को पुरस्कार से सम्मानित करने का जिन्होंने 16 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। 16 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत 343 कैंडिडेट्स में से उन प्रतिभाओं को चुना गया है जो विशेष रूप से हर कलाओं में दक्ष व मेगा शक्ति से परिपूर्ण हैं। चेहरे पर तेज, आत्मविश्वास और भरोसे से परिपूर्ण ये नवनियुक्त सिपाही ट्यूट्समैन प्रतीक हैं मेहनत, लगन व ईमानदारी से सीखने की प्रवृत्ति का। यदि मनुष्य ठान ले और उसके हौसले यदि बुलंद हों तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कार्यों को अंजाम दे सकता है। कहते हैं जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाएं व मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री BK चौरसिया से निवेदन करता हूं कि वे मुख्य अतिथि महोदय की अगुवाई करें। पुरस्कार विजेता सटे हुए कदमों से मंच के समीप आते हुए बेस्ट ड्रिल इंस्ट्रक्टर का पुरस्कार जाता है सहायक उप निरीक्षक GD उदयभान सिंह तोमर को। आपका जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ। आपने 12वीं की शिक्षा मुरैना से पूर्ण की। सहायक उप निरीक्षक GD उदयभान सिंह तोमर। बेस्ट इंस्ट्रक्टर का पुरस्कार जाता है हवलदार GD अभिषेक प्रताप सिंह को। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ। आपने स्नातक की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से पूर्ण की। हवलदार GD अभिषेक प्रताप सिंह। बेस्ट PT इंस्ट्रक्टर का पुरस्कार जाता है सिपाही GD बप्पा देव को। आपका जन्म त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। आपने 12वीं की शिक्षा अगरतला त्रिपुरा से पूर्ण की। सिपाही GD बप्पा देव।
बेस्ट फायरर का पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन दिलीप दहिया को। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के कटनी जिले में हुआ। आपने स्नातक की डिग्री जबलपुर मध्य प्रदेश से पूर्ण की। प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन दिलीप दहिया। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो है करतल ध्वनि से परेड का उत्साह वर्धन करें। बेस्ट इन ड्रिल का पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन मनीष को। आपका जन्म बुरारी दिल्ली में हुआ। आपने परास्नातक की डिग्री दिल्ली से पूर्ण की। प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन मनीष। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन सतेरी सामराव को। आपका जन्म कर्नाटक के बेलगाम जिले में हुआ। आपने 10वीं की शिक्षा बेलगाम कर्नाटक से पूर्ण की। प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन सतेरी सामराव। बेस्ट इन इंडोर का पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन भंवरी कुमारी को। आपका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ। आपने स्नातक की डिग्री बाड़मेर राजस्थान से पूर्ण की। प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन भंवरी कुमारी। बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग का पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन हिमांशु को। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हुआ। आपने स्नातक की डिग्री शामली उत्तर प्रदेश से पूर्ण की। प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन हिमांशु। दर्शकों से अनुरोध है कि जो है तालियों से इस परेड का और कार्यक्रम का उत्साह वर्धन करते रहें। बेस्ट इन आउटडोर का पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन आशीष सिंह राजावत को। आपका जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ। आपने स्नातक की डिग्री ग्वालियर मध्य प्रदेश से पूर्ण की। प्रशिक्षु सिपाही आशीष सिंह राजावत। ऑलराउंड बेस्ट का पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन भंवरी कुमारी को। आपका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ। आपने स्नातक की डिग्री बाड़मेर राजस्थान से पूर्ण की। प्रशिक्षु सिपाही ट्रेड्समैन भंवरी कुमारी। धन्यवाद महोदय।
पुरस्कार विजेता मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान प्राप्त करने के उपरांत अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए अब मैं आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि श्री गुरशक्ति सिंह सोढ़ी, पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर से अनुरोध करता हूं कि वे प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं मार्गदर्शन के लिए आशीष स्वरूप 2 शब्द कहें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज ग्वालियर के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय महिलाएं, सीटीसी ग्रुप सेंटर 244 बटालियन के उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अन्य सैनिकगण, ट्रेनीज के अभिभावकगण और प्रेस के आदरणीय सदस्य, आज सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज के लिए बड़ा हर्ष और गर्व का दिन है कि हमारे 339 कांस्टेबल ट्रेड्समैन 16 सप्ताह की डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग को पूरा करके आज पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है। ये ट्रेनीज भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न बैकग्राउंड से आए थे और यहाँ सब ने इकट्ठे होकर अपनी ट्रेनिंग हासिल की। इस ट्रेनिंग में आंतरिक सुरक्षा के सब्जेक्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स और लॉ आदि सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई ताकि ये ट्रेनिंग्स बाहर जाकर पासिंग आउट के बाद अपने अपने यूनिट्स में, ऑफिस में ड्यूटी कर सके। सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज के लिए है। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद से लोहा लेने से लेकर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी अभियान, वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटीज और विभिन्न राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज करने के लिए सीआरपीएफ तैनात रहती है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग के दौरान सभी विषयों पर ज्ञान प्राप्त करके हमारे ट्रेनीज अपनी ड्यूटीज करने के लिए सक्षम हो गए हैं और अपने अपने कार्यालयों में, यूनिट्स में जाकर अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की और आज पासिंग आउट परेड भी विपरीत मौसम में भी इन्होंने पूर्ण की, जिसके लिए कि ये अभी अपनी ड्यूटीज जहां जहां पे भी जैसे जैसे इन्होंने करनी है, विपरीत सर्कमस्टांसेस में इन्होंने करनी है, उसके लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कार्मिक आए थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, पर यहाँ उन्होंने सबने इकट्ठे होकर ट्रेनिंग की। ये सीआरपीएफ में मिनी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। सीआरपीएफ में अलग अलग प्रांत, अलग अलग बैकग्राउंड के कार्मिक यहाँ इकट्ठे होकर ड्यूटी करते हैं। इन्होंने भी, ट्रेनीज ने यहाँ पर अपनी ड्यूटीज ट्रेनिंग इकट्ठे होकर प्राप्त की और अपने कौशल का उन्होंने
यहाँ पे प्रदर्शन किया। ये विभिन्न ट्रेड्समैन विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न ड्यूटीज के लिए तैनात हो जाएंगे। सीटीसी के ट्रेनिंग स्टाफ और अधिकारियों ने इनको ट्रेनिंग देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो सभी सराहना के पात्र हैं। सीटीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने इन्हीं सभी के लिए ऐसी परिस्थितियां मेंटेन करके रखी कि ये अपनी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से पूर्ण कर सके, वो भी इस अवसर पर सराहना के पात्र हैं। इस अवसर पर मैं ट्रेनीज के परिवारजनों को बधाई देता हूं कि उनके अभिभावक यहां से ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात अपने अपने बटालियन कार्यालय में डिप्लॉय होने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से और सीटीसी के सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और स्टाफ की तरफ से सभी ट्रेनीज को शुभकामनाएं देता हूं कि वह अपने 16 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान जो भी उन्होंने सीखा है उसको अच्छे तरीके से पालना करते हुए अपनी ड्यूटीज फील्ड में जाकर बहुत ही अच्छे और सुशोभित तरीके से करेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं संस्थान के मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री BA के चौरसिया से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के एडजुटेंट श्री श्रवण चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गुरशक्ति सिंह सोढ़ी, पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय CRPF ग्वालियर तथा CRPF पुलिस प्रशासन व मीडिया से पधारे गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, प्रशिक्षार्थियों के परिजनों तथा स्टाफ और उसके परिजनों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज नवनियुक्त बुनियादी प्रशिक्षण सिपाही ट्रेडमैन कम संख्या 1 के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कर हमें अनुग्रहित किया। मैं प्रशिक्षण एवं दीक्षांत समारोह में अपनी सहभागिता देने वाले ग्रुप केंद्र ग्वालियर 244 बटालियन व CTC ग्वालियर के सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं प्रशिक्षकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास और सहयोग से आज का दीक्षांत परेड सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। मैं मुख्य अतिथि महोदय को पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य और वस्तुमान समय से समय निकालकर दीक्षांत परेड में उपस्थित होकर परेड को गौरवान्वित किया एवं बल में शामिल हुए इन नवीन एवं उत्साहित नवनियुक्त सिपाही ट्रेडमैन को अपने अनुभव और मार्गदर्शन से उनका मनोबल ऊंचा किया। अंत में मैं आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप इन विषम परिस्थितियों में, विषम मौसम में भी यहाँ पर उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया और ये बता दिया कि आंधी आया तूफान, हम खड़े हैं सीना तान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हर्ष ध्वनि।
अब परेड कमांडर अब परेड कमांडर सभी प्लाटून कमांडरों को मुख्य अतिथि महोदय से भेंट करवाने हेतु साथ में लाएंगे तथा प्रशिक्षार्थी अपने प्रशिक्षण के अंतिम पग की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से परेड का उत्साहवर्धन करें।